ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो। जीवन में हर व्यक्ति उलझ चुका है, सुलझने का रास्ता अब हम बता रहे हैं। माँ बगलामुखी उलझे हुए सभी रास्तों को, उलझे हुए सभी कार्यों को सुलझाने में सक्षम है। जब व्यक्ति भौतिक कार्यों में विलुप्त होकर के डूबता चला जाता है कर्ज की स्थिति में, जब व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाता है पर फिर भी मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता, उन व्यक्तियों के लिए ये माँ बगलामुखी की साधना कारगर साबित होगी। उनको उस उलझन से, उन बाधाओं से निकालने में सक्षम है। माँ बगलामुखी की साधना कली काल में फलीभूत होती है। माँ बगलामुखी की साधना उस परिस्थिति में व्यक्ति को करना चाहिए जब चारों तरफ से व्यक्ति विपदाओं में घिर जाता हो और उसको मार्ग दिखाई नहीं देता, उसके सगे संबंधी भी साथ नहीं होते, न धन से न किसी व्यक्ति से उसे सपोर्ट मिल पाती है। उस अवस्था में आप बिल्कुल एकांत में बैठे और माँ बगलामुखी की साधना करें। प्रिय दर्शकों, ये मार्ग मैं बता रहा हूं आपको माँ बगलामुखी की साधना कहां पर करनी चाहिए। बहुत लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, माता के सिद्ध स्थान पर दर्शन करने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हवन भी करते हैं, क्या कुछ समय वहां बैठ करके साधना करते हैं? ये विचारणीय विषय है। वहां आप जाते हैं मात्र प्रसाद चढ़ाने, घूमने, पर अगर आप वहां बैठकर कुछ समय माँ पीताम्बरा का ध्यान लगाएं, माँ पीताम्बरा के मंत्र का जप करें, तब उस सिद्ध स्थान पर पहुंचने का आपको लाभ होगा। क्योंकि बताया गया है मंत्र कहां जपना चाहिए, मंत्र का जपने का फल किस स्थान पर कितना मिलता है, इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर समय तक देखिएगा। और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना दीक्षा के मंत्र को बिल्कुल भी नहीं जपना है, ये प्रथम मैं आपको बता देता हूं। मंत्र और माता की महिमा का ही व्याख्यान मैं कर रहा हूं, और ऐसा नहीं कि जो विधान बताया है उसको आप कर सकते हैं, पर मंत्र दीक्षा लेने के उपरांत ही, योग्य गुरु से ही आप मंत्र दीक्षा लीजिए, तभी माँ बगलामुखी की साधना कीजिए। अब आते हैं अपने विषय पर कि माँ बगलामुखी के मंत्र को कहां पर जपना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति अपने घर में ही पूजा स्थल पर बैठ करके मंत्र को जपता है। वहां का आवरण, वातावरण ऐसा नहीं होता और इतना जप नहीं कर पाता, तो फिर उससे क्या होता है, वहां घर में जप करने से साधारण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। साधारण फल ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, इतना अधिक फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आजकल फ्लैट में व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है, ऊपर भी व्यक्ति रहते, नीचे व्यक्ति रहते, बीच में बैठा है, और तरह तरह की बाधाएं बनी रहती है, आवरण बना रहता है घर में। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं का, अलग रहन सहन खान पान होता है, तो इसलिए बताया गया है घर में जप करने से, सर्वविधि द्वारा जप करने से साधारण फल की प्राप्ति होती है। गौशाला में अगर व्यक्ति गौशाला में बैठ करके गौ सेवा करे और वहां बैठ करके जप करे तो 100 गुना फल मिलता है। 100 गुना अर्थात एक माला का 100 गुना, आपने एक माला गौशाला में बैठकर किया तो 100 गुना फल उसका प्राप्त होता है। दूसरा बताया है अरण्य, किसी अरण्य जंगल में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, हरिद्वार है, तीर्थ स्थल भी है, पहाड़ भी है, गंगा भी बह रही है, उस स्थान पर बैठ करके वहां जप किया जाए तो 1000 गुना फल आपको मिलता है। एक माला करने से ही 1000 गुना फल उस मंत्र का आपको मिलता है। इतनी एनर्जी वहां पर तैयार हो जाती है। बताया गया है पर्वत पर, नदी तट पर, संगम में जप करने से लक्ष गुना, 1,00,000 गुना फल मिलता है। क्योंकि वहां का आवरण एक पूरा इसी प्रकार से होता है। गंगा बह रही है, पर्वत है, तीर्थ स्थल है, और हर तरफ धर्म कर्म ही चल रहा है। तो वहां बैठ करके व्यक्ति जब जप करने लगता है तो उसको 1,00,000 गुना फल मिलता है, और आप देखेंगे एकदम से मन स्थिर हो जाता है। वहां का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है तीर्थ स्थल का। पर आप मन ही मन ध्यान करते हैं, जप नहीं कर पाते, और जितनी मात्रा में जप करना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं कर पाते। फिर बताया गया प्राण प्रतिष्ठा देवालय, जहां शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, वहां पर अनंत गुना फल प्राप्त होता है उस स्थान पर मंत्र को जपने से। देवालय में भगवती के निकट
शक्तिपीठ पर शीघ्र अनंत गुणित फल प्राप्त होता है। देवी के स्थान पर, शक्तिपीठ पर और भगवती के समक्ष जप करने से व्यक्ति को अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए, आप कभी भी देवी के स्थान पर जाएं, तीर्थ स्थल पर जाएं, गंगा के संगम पर, तट पर आप पहुंचे तो वहां पर बैठ करके जितना जप हो सकता है आप कीजिए। आप घर पर जितना 1 महीने से जप कर रहे हैं, वहां एक माला से उतना फल मिल जाता है। इसलिए साधना व्यक्ति करे या तीर्थ स्थल पर जाए तो वहां अधिक से अधिक मंत्र को जपना चाहिए, देवी की प्रसन्नता के लिए, अपनी कृपा, अपने ऊपर कृपा प्राप्ति के लिए और अपने अभीष्टों को सिद्ध करने के लिए। इसलिए कोई भी कभी अनुष्ठान कराएं तो तीर्थ स्थल पर ही कराना चाहिए। अधिकांश घर में जब अनुष्ठान करते हैं तो वहां का वातावरण शुद्ध करने में ही एक ओरा, उसको देव, उस मकान को मंदिर बनाने के लिए ही व्यक्ति जब साधना करता है उसमें ही उसकी एनर्जी लगी रहती है। क्योंकि सर्वप्रथम मंत्र साधना स्थान को पवित्र करती है। स्थान जब पवित्र हो जाता है तभी उसका मंत्र देवता तक पहुंचता है। मंत्र की ध्वनि मन से निकलती है, जीवा से निकलती है, उसकी रेंज जहां जहां तक जाती है उस रेंज से वहां की वाइब्रेशन जो होती है पवित्र होती है। उस घर में, उस क्षेत्र में, उस घर में जहां तक मंत्र का ओरा जाता है किसी प्रकार का तंत्र नहीं आ सकता, किसी प्रकार की क्रिया व्यक्ति के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकती। व्यक्ति स्वयं नहीं बचाव कर सकता, उसको मालूम नहीं किस प्रकार से तंत्र से बचाव होता है, पर फिर भी उसका बचाव हो जाता है क्योंकि वह मंत्र को जप रहा है। मंत्र अपने आप में सर्वविदित है, मंत्र ही स्तंभन करता है, मंत्र ही वशीकरण करता है, मंत्र ही तंत्र की काट करता है। आप मंत्र जप रहे हैं तो समझ लीजिएगा तंत्र अपने आप कट जाएगा, क्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी, शत्रु अपने आप पराजित हो जाएंगे। तो यहाँ यह आपको जानकारी दी है। मां बगलामुखी की साधना कभी तीर्थ स्थल पर जाए तो अवश्य करें। कहां पर मंत्र जपने से क्या फल मिलता है। आज के लिए इतना ही, आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी देता रहूंगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, मां बगलामुखी का अपने अभिष्ट कार्यों के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय मां की।